नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में खबर लेते हैं हम संसद के गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से और गांव की गलियों से। तो पहली खबर यह है कि पंचायती राज विभाग अब जनप्रतिनिधियों पर सर्टिफिकेट केस करेगी। पैसे निकालकर काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों पर होगी कार्रवाई। और दूसरी खबर यह है कि कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए 1 से 2 माह में आएगा आवेदन पत्र। और वहीं पटना अतहर ने खोले कई राज, कहा पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। और अनंत सिंह दोषी करार। रमई राम का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज होगा। बिजली कंपनी में लागू होगी ईआरपी सिस्टम, कर्मियों को ऑनलाइन छुट्टी। अब समाचार थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं। तो पटना एसएसपी के बोल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरएसएस की तरह पीएफआई का ट्रेनिंग मॉड्यूल। पटना एसएसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था, पटना में देशद्रोह के मामले में एक और गिरफ्तारी, पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। हम आपको बता दें कि पटना एसएसपी ने एसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ने कहा था कि देश के विरुद्ध काम करते हुए देश की एकता और संबद्धता को खंडित करने के लिए पीएफआई कार्य कर रहा था। और उसका जो मॉड्यूल था, जिस तरह से आरएसएस शारीरिक शिक्षा देता है उसी तरह दे रहा था, जिसे लेकर काफी सियासी बवाल हो चुका है। भाजपा एसपी को हटाने की मांग कर रहा है। और वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। गिरफ्तार जो अपराधी अतहर ने कई राज खोले हैं। साजिश में 25 और लोग शामिल। और नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भी था नाराज। और दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा था। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उसमें कहा गया था कि 10% मुसलमान अगर साथ दे दें तो यह काम हम पूरा कर लेंगे। फुलवारी में आतंकी ट्रेनिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। फुलवारी में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग के मामले में पुलिस ने बुधवार को देर रात अलबा कॉलोनी के से अरमान मलिक की को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। युवकों को अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देते थे ये आतंकी और अनपढ़ युवकों को बरगलाते थे। जो मुस्लिम युवक हैं उनको बरगलाते थे। और इधर रमई राम का निधन हो गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री ने शोक जताया। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे रमई राम को गुरुवार का निधन हो गया है। और इधर शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग की बैठक, जिन जिलों में से नहीं मिली है रिक्ति उसे मिलेगा फिर अल्टीमेटम। कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों के लिए 1 से 2 माह में आएगा आवेदन। तैयारी पूरी। प्रारंभिक स्कूलों में 1 लाख तक आ सकती है रिक्तियां। राज्य के 80,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2.25 लाख शिक्षकों के 7वें चरण के तहत नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति आएगी। और शिक्षक बहाली के मामले में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक हुई है। बहाली में पारदर्शी तरीके से हो, इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई है। बैठक में विभिन्न जिलों के नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा की गई है। और इधर सिमुरतल्ला विद्यालय के 6ठी में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म आज से भर सकते हैं। और इधर सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान है। सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सबकी अनुमति से श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। सुल्तानगंज का नाम बदलकर
अजगैबी धाम करने की दिशा में जल्द ही पहल की जाएगी। हम आपको बता दें कि सुल्तानगंज में जो धाम है बाबा अजगैबी नाथ धाम कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि सावन मेला में विभिन्न शिवालयों में और विभिन्न धर्मस्थलों पर मेला लग रहा है। लेकिन वही देवघर की बात ही कुछ और है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजन सुबह 3:05 बजे काजा जल से हुआ। पहले दिन 55 मिनट हुई बाबा की पूजा। बारिश की रिमझिम फुहारों ने कवाड़ियों का किया स्वागत। और इधर अब पंचायती राज विभाग की खबरों पर नजर डालें तो राशि निकाल कर अगर कार्य नहीं किए हैं तो वैसे वार्ड सदस्यों पर कार्रवाई होगा, सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। हम आपको बता दें कि नल जल योजना से लेकर 7 निश्चय योजना में जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य राशि निकाल लिए हैं, अगर काम नहीं किए हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। पंचायती राज विभाग इस मामले में सख्त है। और गांव में अब नए वार्ड सदस्यों के लिए गांव भी होंगे अब चकाचक। पहली बार लैंडफिल साइट से जुड़ेंगे जिले के 37 पंचायतों के सैकड़ों गांव। अब लैंडफिल गांव में भी बनाया जाएगा जहां कचरा का प्रबंधन हो जाएगा। और इसके लिए पंचायती राज विभाग बहुत ही गंभीर है। और साथ में यह भी है कि विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वाले जनप्रतिनिधियों पर तलवार लटक रही है, उन्हें जेल जाने के भी नौबत हो सकती है। वहीं लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अब पंचायतों में खरीदारी की छूट दे दी गई है। विभिन्न मदों से खरीदारी हो रही है। तो पंचायती राज विभाग का मुख्य फोकस जो है अभी यही है कि स्वच्छ लोहिया बिहार को बढ़िया से जमीन पर उतारा जा सके। और बिजली कंपनी में होगी ERP सिस्टम, कर्मियों को ऑनलाइन ड्यूटी। यूनियन ने सौंपा 24 सूत्रीय मांग पत्र। झारखंड राज्य विद्युत परिषद फील्ड यूनियन ने CMD को सौंपा पत्र। बिहार और झारखंड अभी साथ में ही बिजली विभाग का है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीत हंस ने कहा कि बिजली कंपनी के इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लागू होगा। इसका सीधा लाभ बिजली कंपनी के कार्यरत कर्मियों को मिलेगा। और मैगजीन मामले में अनंत सिंह दोषी करार, सजा 21 को। मामला 2015 का है। विधायक के सरकारी आवास में बुलेट प्रूफ जैकेट और मैगजीन मिला था। और विश्वविद्यालय शिक्षकों को पदोन्नति के लिए कैरियर एडवांसमेंट प्रमोशन का मामला। शिक्षा विभाग के सचिव असगंबा चुबा आओ ने राज्यपाल से सचिव चैंगथू को भेजा पत्र। राजभवन ने सरकार के बिना सहमति जारी की थी विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रमोशन की अधिसूचना। सरकार ने कहा कार्रवाई प्रक्रियाधीन, हमारी सहमति के बाद ही शिक्षकों का प्रमोशन दे। और इधर राजीव नगर मामले में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने बिजली कंपनी को पार्टी बनाकर जवाब मांगा है। जो बुलडोजर बिहार में बुलडोजर चलाया गया था राजीव नगर में, उसमें सुनवाई हुई है। और हाई कोर्ट ने कहा मिस्टर DM कोऑपरेटिव वालों को पकड़िए, ED को चिट्ठी लिखे। कोर्ट ने पूछा हाउसिंग बोर्ड ने AMD के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बिजली बहाल नहीं होने पर कोर्ट कंपनी के अधिकारियों को बुलाया। महाधिवक्ता बोले कोर्ट रूम में भीड़ देखकर संक्रमण की चिंता। और इधर अवैध फोन टैपिंग मामला, ED ने चित्रा को किया गिरफ्तार। ED की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने ANI से कहा आपको किसी के अखबार पढ़ने में भी दिक्कत है क्या। और श्रीलंका का जन विद्रोह, राष्ट्रपति भवन, PM दफ्तर समेत तमाम इमारतें खाली कराई गई। गोटबाया का गुड बाय, कोलंबो की सड़कों पर टैंक। और कभी कभी आदमी उब जाता है। और अमीरी की एक हद तक ही अच्छा लगता है। तो बिल गेट्स अब अमीरी से उब चुके हैं। गेट्स अमीरों में नहीं चाहते हैं नाम। 1.60 लाख करोड़ रुपए करेंगे दान। और इधर बिहार में मानसून, खास करके दक्षिणी बिहार में मानसून रूठा हुआ है। और बारिश नहीं होने के कारण किसानों का हाल बेहाल है। यहाँ महिलाएं तरह तरह के टोटके आजमा रही है। और इधर
10वीं तक पढ़े थे। रमई राम घर में मां सरस्वती का मंदिर बनाया था। रमई राम 3 बार राजद, 2 बार जद से जनता दल से, 1 बार जदयू और अन्य दलों के टिकट पर 3 बार बेजहां से विधायक बने थे। आखिरी समय में वीआईपी के नाव पर बैठे थे। और आपको हम बता दें कि शिवरात्रि में गले में टांग लेते थे जिंदा नाग। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सहित राजद नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर संवेदना प्रकट की रमई राम को। जदयू प्रकोष्ठ समन्वय बनाकर काम करे, जिलाध्यक्ष प्रखंडों का दौरा करे। जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में ललन सिंह ने कहा, ललन बोले मुख्यमंत्री के काम को हर घर तक पहुंचाएं। बिहार के 259 निकायों में स्थित 3000 से अधिक नालियों के मुहाने पर लगेगी जाली। नदी व तालाब में जाने वाले पॉलीथीन पर लगेगी रोक। मॉनिटरिंग होगी। कुटीर उद्योग विकसित करने का दिया गया निर्देश। और वहीं हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आतंकी संगठन की तुलना आरएसएस करने वाले एसएसपी को भाजपा ने हटाने की मांग की है। और इधर समस्तीपुर में कैंसर के 36 नए मरीज मिले, इनमें 15 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में लगाए 226 कैंप। 15,793 लोगों की हुई थी जांच। और इधर गांव में यह मामला है महाराष्ट्र का। गांव में 2-2 हेलीपैड लेकिन सड़क और पुल नहीं है। हाई कोर्ट लिया संज्ञान। सतारा के सड़क की मांग को लेकर याचिका दायर किया गया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो टिकट के लिए भाजपा के 15 दावेदार। टिकटों में फिर परिवारवाद। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 40 लोग कतार में। और मिलेगी बड़ी मदद। बोरवेल में गिरे बच्चों को बाहर निकालने के लिए छात्रों का आविष्कार। छात्रों ने बनाई बोरवेल से निकलने वाली मशीन। बोरवेल से बच्चों को निकालने वाली मशीन 6 से 12 इंच चौड़े बोरवेल में 50 किलो के बच्चे को बचा सकेंगे। छड़ जैसी यह प्रोडक्ट है। बोरवेल में पहुंचकर खुलेगा और बच्चे को ग्रिप में लेकर ऊपर लाएगा। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।